गाइस, मेरा नाम सुशांत उनियाल है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पहाड़ी डेरा। आज है हमारा तीसरा व्लॉग और ये व्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इसके अलावा ये तीसरे व्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वो टाइम क्यों लगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी व्लॉग में। मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा तीसरा व्लॉग है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया और उसका सबसे बड़ा कारण रहा है ये दोबारा से जो कोविड की एक वेव आई है। इसने सारा का सारा जो मतलब इधर उधर जाने का था, यहाँ के जो लोकल जगहें थी वो दिखानी थी, वो भी मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि सारा कुछ लॉकडाउन है, सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद किया हुआ है। इसके अलावा बाकी आप लोकली भी खुद भी अपने कन्वेंस से नहीं जा सकते हैं कहीं पे भी। सो एक वो सबसे बड़ा कारण है। उसके अलावा एक दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि मेरा एक दोस्त, एक कलीग जो मेरे साथ यहाँ पे काम करता है और मेरा साथ ही साथ वो मेरा पड़ोसी भी है, उसके पापा की डेथ हो जाती है कोरोना की वजह से। अब ये होता कैसे कैसे है ये मैं सारा का सारा आपको बताता हूँ। होता ये है कि अभी तक उत्तराखंड में कोरोना के इतने सारे केसेस थे नहीं। सब लोग कह रहे थे कि एक और वेव आई है कोरोना की, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं देश भर में, लेकिन उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा दिख मतलब इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था, खासतौर पे पहाड़ों में नहीं दिख रहा था जहाँ पे मैं रहता हूँ। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है टिहरी गढ़वाल, उसका एक ब्लॉक है चंबा, और उसी के पास 7 किलोमीटर आगे मैं डडूर नाम के गांव में रहता हूँ। और यहाँ पे ये था, यहाँ पे आसपास के इलाके में इवन पूरे के पूरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल उत्तराखंड की बात करें, खास तौर पे पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, वहाँ पे कोविड का कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा केसेस थे नहीं। सो लोग थोड़ा बहुत मतलब आप मान के चलें कि थोड़ा बहुत लापरवाही कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सख्त थी बीच में, इन्होंने बिल्कुल सारा कुछ बंद करवा दिया यहाँ पे, मार्केट्स वगैरह क्लोज कर दी। और आप मान के चलिए कि 2 या 3 घंटे के लिए मार्केट खुल रही थी और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का बहुत मतलब पुलिस हर जगह थी, वो बड़े ध्यान से बड़े कड़े नियम कानून बना के वो लोग इस चीज़ को देख रहे थे। अब इस बीच में क्या होता है कि सडनली मेरे पड़ोस में जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनकी अभी जान गई है इस वायरस की वजह से, उनके साथ क्या होता है कि वो घर पे होते हैं, उन्हें अभी 4-5 दिन से बुखार आना शुरू होता है। 4-5 दिन हो गए थे उन्हें बुखार में, और उनको बिल्कुल दूर दूर तक ये आइडिया नहीं था कि ये कोविड का कोई हो सकता है ऐसा कोई सीन। और लोकल भी इधर आसपास में भी जितने लोग थे वो ये कह रहे थे कि मे भी हो सकता है कि आपको वायरल बुखार आ रहे हो। उसके बाद क्या होता है, 5वें-6ठे दिन के बाद उनकी हालत, उनकी तबीयत बिगड़ना थोड़ा ज़्यादा शुरू हो जाती है। और इस बीच में उनके छोटे भाई जो होते हैं उनकी भी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों के दोनों जाके यहाँ पे पास में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपना कोविड का टेस्ट करवाते हैं। अब टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो तो इंस्टेंट उनको मिली नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया कि जब 2-3 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई, तो जब उन्हें पता लगा कि उनको कोविड है दोनों को, तो उसके बाद सारा का सारा जो गांव था वो भी थोड़ा सकते में आ गया। सबने बिल्कुल मतलब वो एकदम आइसोलेट हो गए, उनकी पूरी फैमिली आइसोलेट हो गई। और इसी बीच में उनको क्या होता है कि अब इस बीच में उनका बेटा जो था उनसे अपने पापा से लगातार, बड़े वाले जो दादाजी जो एक्सपायर हुए, वो उनके बारे में पूछ ही रहे थे। वो अपने पापा से लगातार ये पूछ रहा था कि आपको किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई तकलीफ तो नहीं है सांस लेने में। लेकिन उसके पापा हमेशा यही बोलते रहे कि नहीं नहीं, सांस लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को थोड़ा सा वीकनेस हो रही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं है, उसके अलावा मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, उनके जो छोटे भाई होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो तुरंत से क्योंकि जो गवर्नमेंट ने नंबर्स वगैरह प्रोवाइड कराए हुए हैं यहाँ पे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, वो नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा इसमें कि आप कैसे कैसे किसको बात कर सकते हैं इस बीच में। सो वो क्या करते हैं कि उस नंबर पे कॉल करते हैं, वहाँ से एक एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस पे वो वहाँ पे जाते हैं, तो उनके जो छोटे भाई होते हैं वो एडमिट हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जिसमें उनकी रिपोर्ट आती है नेगेटिव। अब जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसके बाद, क्योंकि वो एडमिट तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई है, वो है नरेंद्र नगर, एक दूसरा ब्लॉक है वहाँ पे है। और वहाँ पे जब वो ये देखते हैं, वहाँ पे भेजने के लिए उनको ये श्योर होना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी पेशेंट उनके पास आया है वो कोविड पॉजिटिव हो। तो इसके लिए वो एक और टेस्ट करते हैं उनका, और एक वो उसकी इंस्टेंट रिपोर्ट आ जाती है, और उसमें जो आरटीपीसीआर उनका टेस्ट होता है उसमें उनकी जो रिपोर्ट होती है वो दोबारा से पॉजिटिव आती है। उसके बाद उन्हें नरेंद्र नगर शिफ्ट कर लिया जाता है। अब इस बीच में जिस दिन ये सारी की सारी प्रक्रिया चल रही होती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसी दिन क्या होता है
कि दिन में अचानक से ये बड़े वाले जो भाई थे उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। और उनकी जैसे तबीयत बिगड़ती है सो वो अपने बेटे को बोलते हैं कि यार मेरे को ना थोड़ा सा बेचैनी सी हो रही है, मेरे को थोड़ा उन्होंने एग्जैक्ट ये नहीं बोला कि मेरे को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा सा बेचैनी हो रही है। अब जो इनका बेटा था जो मेरे साथ काम भी करता है, मैंने आपको पहले बताया, उसके साथ ये वो क्या करता है, वो जैसे ये देखता है कि पापा ने ये बताया है मेरे को कि मेरे को थोड़ा सा बेचैनी हो रही है, क्योंकि इससे पहले जो पिछले 8-10 दिन थे इस बीच में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे को ऐसी कोई दिक्कत हो रही है। अब जैसे वो बोलते हैं वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है, वो एम्बुलेंस आती है उनको लेने के लिए। और क्योंकि पहाड़ों में आपको पता है कि बिल्कुल आप ये नहीं मान सकते कि बिल्कुल रोड से एकदम से कनेक्टेड गांव हो, सो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्टेंस है वहाँ रोड तक पहुँचने के लिए। तो उस रास्ते में वो जब जा रहे होते हैं उसी बीच में वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जैसे वो दम तोड़ते हैं उनके बेटे का कॉल आता है मुझे कि ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया पापा, मेरे को लग रहा है कि पापा ख़त्म हो गए हैं रास्ते में, ये नीचे बैठ गए हैं कि रास्ते में उठ नहीं रहे हैं। अब हम लोग वापस यहाँ से दौड़ के वहाँ पे जाते हैं और जब उन्हें चेक करते हैं थोड़ा बहुत तो पता लगता है कि वो बिल्कुल वो एक्सपायर हो गए हैं। और इस बीच में क्या होता है लोगों की, क्योंकि हम लोग पड़ोसी हैं उनके, तो इसलिए हमारे भी कोविड टेस्ट होते हैं और उनकी अभी हम लोगों के टेस्ट हो रखे हैं। हम लोग घर पे अभी आइसोलेटेड हैं। सो अब उसका भी आज या कल में रिज़ल्ट आने वाला है, अब देखिए उसमें क्या होता है। बाकी उसकी पूरी फैमिली का कोविड टेस्ट हुआ है। और जो उनके भाई हैं अब वो थोड़ा सा ठीक हैं, क्योंकि उनकी थोड़ा सा तबीयत ख़राब ज़्यादा थी उसके बाद से, लेकिन वो टाइम पे हॉस्पिटल चले गए तो उनकी अब तबीयत ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी और जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली चीज़ थी वो ये थी कि आप टीवी चैनल खोल दें या अखबार खोल दें, हर जगह आप देखेंगे कोविड से इतने लोगों की मौत हो रही है, ये है अलाना है फलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है उसमें। हम लोगों ने इस केस में एक चीज़ जो देखी, ये नेगेटिविटी इसमें सबसे बड़ी जो थी वो ये थी, वो थी आदमी की लापरवाही। लापरवाही उनके खुद के जो पेशेंट थे, जो वो दादाजी थे, उनकी लापरवाही। क्योंकि इसमें मेरे को जितना लगता है और जितना भी आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसमें लापरवाही करने की भी ज़रूरत नहीं। सो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, वो डिफरेंस ये है कि यदि आपको पहले 3-4 दिन तक बुखार रहता है, आप दवाई खा रहे हैं, पैरासीटामोल खा रहे हैं और उससे भी आपका बुखार नहीं उतरता है, तब जाके आपको ज़रूरत है कि आप हॉस्पिटल जाएं और अपना कोविड का टेस्ट करवाएं। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा भी सांस लेने में दिक्कत है, तो आप तुरंत से जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। इसके अलावा जो कि इनके साथ नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया नहीं किसी को कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत है या मेरे को क्या दिक्कत है। सो एक ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ रही इस वाले केस में। दूसरा, अब जैसे ही गांव में खबर गई कि ऐसा ऐसा हो गया है, आसपास के इलाके में जैसे ही खबर गया तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने, और बाकी हर जगह भी जैसे लोगों को अखबार में भी और आप देखेंगे टीवी पे भी, जैसे लोगों ने देखा है कि कोविड बढ़ गया है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो अगर किसी को थोड़ा सा भी बुखार आ रहा है ना, वो तुरंत से भाग के हॉस्पिटल पहुंच जा रहा है। सो ये भी एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इससे ये है कि जो नीडी पेशेंट है, जो वाकई में जिनके लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, उनको ना, क्योंकि हॉस्पिटल पूरे के पूरे भर गए हैं, सो उस चक्कर में क्या हो रहा है, उनको सही ढंग से वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। सो एक ये चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ रही है इस वाले केस में। अब इस बीच में मैं आपको गवर्नमेंट का रोल बताऊंगा कि गवर्नमेंट का रोल कैसा रहा इस पूरे के पूरे केस में और बाकी जितने भी केसेस आ रहे हैं उत्तराखंड में। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इनके दादाजी वाले केस में क्या होता है कि जैसे हम लोग कॉल करते हैं इंस्टेंट वो वहाँ पे कॉल पिक करते हैं और उसके बाद जितने भी एम्बुलेंस हो, किसी पेशेंट को अगर नाइटी से नरेंद्र नगर शिफ्ट करना हो, वो उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट का जितने भी इंतजाम किए हुए हैं वो बहुत बढ़िया हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होता है पेशेंट, किसी को लगता है कि कोविड अब बहुत ज़्यादा है, वो तुरंत उन नंबरों पे कॉल करे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन नंबर्स पे कॉल करे और वो तुरंत हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकता है। ये यहाँ पे सबसे अच्छी सुविधा है। बाकी एक जो सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उसमें जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, जितना भी हॉस्पिटल का स्टाफ है वो, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं उनमें है पुलिस। और पुलिस में आपको मैं बताऊं एक दो एग्जांपल जो सेट किए हैं यहाँ पे टिहरी पुलिस ने, उनमें जो यहाँ पे आईपीएस हैं तृप्ति भट्ट, उनकी देख रेख में ये हुआ है कि अभी बीच बीच में जिन जिन गाँवों में अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत रही तो वहाँ पे उन्होंने तुरंत से ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाए हैं। सो गवर्नमेंट
उत्तराखंड की और इस खास तौर पर टिहरी में जितना भी प्रशासन है, सरकारी काम है या जितना भी सरकारी महकमा है जो इस काम में लगा हुआ है, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। इस वीडियो को ख़त्म करते करते मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं। इसके अलावा अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, और अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो अपने हाथ को आप साबुन से भी थोड़ी देर तक धो सकते हैं। और अगर हम लोग ऐसे ही साथ चलकर और इन सारे नियम कानूनों का पालन करेंगे तो तभी जाके हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं।